जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? इस बार तो आपका हाई स्कूल आ ही गया। बहुत समय से इंतजार था कि हम कब हाई स्कूल यानी हम कब बोर्ड एग्जाम देंगे। तो आखिरकार वो समय आ गया। आप आज क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और आपका इस बार बोर्ड एग्जाम है। टेंशन आपके बढ़ गए होंगे, आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि हम क्या करेंगे। तो भैया बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत कच्चा बादाम खा लिया, बहुत गाने गा लिए जानू मेरे जाने मन का। तो अब इन चीज़ों को छोड़िए पीछे और आ जाइए हमारे साथ। तो मेरे बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस यानी जय प्रक्रम क्या है। इसके साथ साथ हम लाइफ प्रोसेस का एक जुड़वा भाई है जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, यानी एक ऐसा टॉपिक कि जो लाइफ प्रोसेस का यानी डुप्लीकेट है, तो उसके बारे में कोई भी टीचर अभी तक आपको समझाया नहीं है। तो आज हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अगर वीडियो में बीच में आपने किया क्लिक तो वहीं पर हमारा आपका साथ छूट जाएगा और आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी। और साथ साथ कमेंट्स और लाइक इसको करते रहिएगा, क्योंकि भैया आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, आपका प्यार मिलता है। तो मैं आपको एनर्जी दूं और आप हमें एनर्जी देते रहिएगा। तो चलते हैं क्लास की तरफ, लगा दीजिए आग। हाँ तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस आपका बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, आपने देखा होगा कि जय प्रक्रम। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम जय को छोड़िए, लाइफ को छोड़िए, लाइफ पहले हम प्रक्रम को समझ लेते कि व्हाट आर प्रोसेस, प्रोसेस है क्या। तो प्रोसेस जो होता है, अब जैसे मान लीजिए भाई आप स्टूडेंट हैं, तो आपका भी जो आप कार्य करते हैं ये भी एक प्रोसेस है। आप कहीं सोचेंगे कि क्या ये सर ने क्या कह दिया कि हमारा एक प्रोसेस है। देखिए, आप सुबह उठते हैं, मंजन ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, ड्रेस पहनते हैं, बैग लेते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ के आपके टीचर पढ़ाते हैं, वहाँ से आप घर पे आते हैं, फिर आप तैयारी करते हैं, नाइट में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में सो जाते हैं। तो ये आपका डेली का प्रोसेस है। दुनिया में कोई भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, बिना प्रोसेस के नहीं चल सकती है। जितने भी कार्य होते हैं सब बिना प्रोसेस के नहीं हो सकते हैं। अगर हमारी मम्मी घर के अंदर खाना पकाती हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है। खाना बना रही हैं, दाल पका रही हैं, दाल में कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालनी है, इसका भी एक प्रोसेस है, तब दाल बन करके तैयार होता है। चावल में कितना पानी डालना चाहिए, एक प्रोसेस है। सब्जी में क्या क्या मटेरियल पड़ता है, एक प्रोसेस है। एक कारीगर एक मकान को बना करके तैयार करता है, वो भी एक प्रोसेस के द्वारा ही कार्य कंप्लीट होता है, क्योंकि कारीगर को ये पता होता है कि हमें इसमें कितना सीमेंट मिलाना है, कितना मोरंग मिलाना है, कितना पानी मिलाना है, इसका एरिया क्या है, हमें किस तरीके से पिलर खड़े करने हैं, किस तरीके से हमें छत को डालना है। एक प्रोसेस के तरीके से ये कार्य होता है, तब जाकर के एक मकान बन करके तैयार होता है। वाटर साइकिल को ले लीजिए, जल चक्र जो होता है, जो बरसात होती है, क्या बरसात बादलों से सीधा पानी गिरता है ऊपर जाता नहीं है, ये भी एक प्रोसेस है। जो वाटर साइकिल होता है, आपने पढ़ा होगा नीचे 6th 7th 8th क्लास में वाटर साइकिल पहले ही पढ़ा दिया जाता है। तो वाटर साइकिल जो होता है, जो जल चक्र होता है, ये भी एक प्रोसेस है और ये भी प्रोसेस के तरीके से कार्य करता रहता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमारा लाइफ है, हमारा जीवन भी एक प्रोसेस के तरीके से कार्य करता है। अब आप सोचेंगे कि लाइफ प्रोसेस यानी जय प्रक्रम, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम है क्या। तो देखिए, जय प्रक्रम जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन किस प्रकार से चलता है, जितनी भी चीजें हमें जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, हमें जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम कैसे जीवित हैं, तो जीवित रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो एक प्रोसेस के तरीके से कार्य होता है। तो लाइफ प्रोसेस यानी जय प्रक्रम में
4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मेन रोल, मेन भूमिका निभाती हैं ये 4 चीजें। फर्स्ट आपका क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण, अगर हमारी बॉडी को पोषण ना मिले, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, विटामिन्स कहाँ से मिलेगा, मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? न्यूट्रिशंस में। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा, हमारी सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये सब न्यूट्रिशन के द्वारा ही होता है। रिस्पिरेशन यानी श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि जितने भी जो सेल होते हैं हमारे सेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है, और वो होता है किसमें? श्वसन में। उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। परिवहन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना। बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, अगर वो आगे ना जाए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन जाता है कहाँ पे? लंग्स में जाता है। लंग्स भेजता है हार्ट को, हार्ट भेज देता है ब्लड में। ब्लड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और क्या करता है? सेल को देता चला जाता है। इस तरीके से अब वो रिटर्न होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। यह हम आपको बताएंगे जब इसका हम यानी इस पार्ट को लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर जितने हम भोजन करते हैं, भोजन जाता है हमारे अंदर, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में उसमें जो विटामिन, जो प्रोटीन्स बनते हैं, वो बन करके किस तरीके से हमारे बॉडी में जो सेल हैं उनको किस तरीके से प्राप्त होते हैं, ये सारी चीजें किसमें होता है? ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो सेल को कोई भी चीज नहीं मिल सकती है, सेल जीवित नहीं रह सकता है, सेल वहीं पे डेड हो जाएगा। उसके बाद में आता है चौथा आपका है एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। मतलब क्या कि भाया हमने सारी चीजें तो खा लिया, भोजन हमने कर लिया। अब भोजन करने के बाद में सारी चीजें जब डाइजेस्ट हो जाती हैं, बॉडी को उसमें जितने एनर्जी होती है, जितने प्रोटीन्स होते हैं, जितने विटामिन होते हैं, सब तो उसको उसमें मिल जाते हैं। लेकिन बाद में लास्ट में आता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन, यानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ जो खराब हो जाते हैं। भाई हमारे बॉडी के पसीना निकल रहा है, हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी क्या है? वेस्ट है। यूरिन, हम पेशाब करने के लिए जाते हैं, यूरिन, तो यूरिन जो निकलता है, जो पानी हम पीते हैं, वो किडनी के द्वारा फिर चला जाता है कहाँ पे? यूरिन ब्लैडर में, और उस तरीके से वो बाहर निकल जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद में जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वेस्ट होने के बाद में वो भी अनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका एक्सक्रीशन यानी ये चारों पार्ट आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर ये ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा जीवन क्या होगा? जीना ही हमारा असंभव हो जाएगा। तो मैं एक बार कहता चलूं बच्चों कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, और याद रखिएगा कमेंट्स लिखना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट्स लिखेंगे नहीं, लाइक करेंगे, क्योंकि ये आपके लाइक और कमेंट्स जो होते हैं ये हमारे हौसला बढ़ाते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। हम आपको एनर्जी दें और आप हमें एनर्जी दें, तब हम दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। अर्थात क्या भाई, आप हमें एनर्जी देते रहिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए, और हम आपको एनर्जी देते रहेंगे। मतलब क्या कि बोन से बोन मैरो निकाल करके आपको समझाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे बायोलॉजी के, एक एक चीजों को मैं क्लियर करूंगा। तो याद रखिएगा इन चीजों को। तो ये आपको समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस यानी जय प्रक्रम यानी व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ये आपका क्लियर हो गया। आप समझ गए होंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। समझ गए? यस सर। तो आगे चलते हैं। अब देखिए लाइफ प्रोसेस को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन आपके बुक में यानी एनसीईआरटी में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं दिया गया होगा, या आप आगे कहीं देखे हों, लेकिन यहां पर मैं क्लियर करता चलता हूं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, लाइफ प्रोसेस और मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी जय प्रक्रम और उपापचयी क्रियाएं। एक सिक्के के दो पहलू, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ सेम है, मेटाबॉलिक रिएक्शन और लाइफ प्रोसेस का। तो देखिए लाइफ प्रोसेस यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं क्या
कि all those process which are capable of sustaining an organism are called metabolic reaction or life प्रोसेस। यानी वह सभी प्रक्रियाएं जो हमें जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, हमें जीवित बनाए रखती हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आर्गन हैं वो सभी अच्छे तरीके से कार्य करते हैं और हम जीवित रहते हैं, तो वही कहलाता है क्या? लाइफ प्रोसेस यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब और लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे शब्द देखिए मेंटेनेंस, यानी वह जो सभी प्रक्रियाएं जो मिल करके हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं। अब भैया आप मेंटेन करेंगे, इस बॉडी को मेंटेन करता है। जितने भी जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो हम खाते हैं, जिन चीज़ों को हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन मेन भूमिका निभाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमारा बॉडी मेंटेन होता है। हमारे जो सेल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अगर न्यूट्रिशन हमें अच्छा मिलेगा, हमें रिस्पिरेशन हमारा सही होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सही होगा और हमारा एक्सक्रेशन सही होगा, तो बॉडी हमारी हमेशा मेंटेन रहेगी। अब मेंटेन होने के लिए जिस तरीके से आप देखिए बाल झाड़ते हैं और क्या है क्रीम लगाते हैं, आंखों में काजल लगाते होंगे, भाई आजकल यानी सब फैशन है, सब बढ़ गया है तरह तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है कि अगर जिस तरीके से आप ऊपर से बॉडी को मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। अर्थात क्या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आर्गन हैं वो सभी आर्गन क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन के तरीके से काम करते हैं, एक यूनिटी के तरीके से काम करते हैं। अगर ये एक यूनिटी के तरीके से कोऑर्डिनेशन ना हो, जितने भी आर्गन हैं अगर इनमें कोऑर्डिनेशन ना हो, तो क्या होगा? हमारा जीना असंभव हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर लंग्स कह दे कि भैया आज मैं थक गया हूँ, ऑक्सीजन ले करके मैं नहीं जा सकता हूँ, कोई दूसरे को भेज दो। हार्ट कह दे भैया आज हम थोड़ा आराम कर लें, तो क्या होगा? अगर यहाँ हार्ट आराम करने लगेगा तो घर वाले ले जा करके उसको शमशान पहुँचा देंगे। हार्ट भी आराम नहीं करता है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को पहुँचाना है सेल के पास, तो अब सेल अब उसमें हेमोग्लोबिन कहता है भैया आज हम थक गए, हम नहीं लेके जाएंगे ऑक्सीजन को, किसी दूसरे को भेज दो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं। अगर ये अगर जरा सा डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा? वहीं पर इंसान डेड हो जाएगा, वहीं पर इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात क्या कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आर्गन हैं ये सभी आर्गन एक कोऑर्डिनेशन की तरह मिल करके एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। अर्थात क्या कोई एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता है। अगर एक दूसरे को छोड़ देगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी वहीं पे डैमेज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। हाँ तो बबुआ आपने समझ लिया ना कि लाइफ प्रोसेस और मेटाबॉलिक रिएक्शन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें कि क्लास 10th में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं पढ़ाया जाता है, कोई आपको नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे इस चीज को समझा रहा हूँ कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इन उपापचयी क्रियाएं क्या है, व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन हमने समझा दिया। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्लियर करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी एनाबॉलिक रिएक्शन को कहते हैं उपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शन को कहते हैं अपचयी क्रियाएं। इसको आपको ध्यान रखना है। आप जब आगे कंपटीशन बीट करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, तब आपको ये चीजें मिलेंगी, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे हम पहले एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपचयी क्रियाओं के डिफिनेशन को समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कहता क्या है कि दोज रिएक्शन इन व्हिच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ आर सिंथेसाइज्ड यानी संश्लेषित फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी सरल कार्बनिक पदार्थ आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं।
यानी मतलब इसमें देखिए एक वर्ड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंथेसाइज यानी संश्लेषित, यानी संश्लेषित यानी इसमें जो हमारा सरल कार्बनिक पदार्थ है यानी सिंपल ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज होता है, बदलता है। तो यहाँ पर जैसे हम आपने देखा होगा जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जहां पर सिंथेसिस शब्द आ गया, सिंथेसाइज्ड यानी संश्लेषित वर्ड आ गया, तो ध्यान रखिएगा वहां पे एनाबॉलिक रिएक्शन यानी प्लांट में एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, क्योंकि दोनों देखिए ऑर्गेनिज्म में, जीव में दोनों जुड़े हुए हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हो और चाहे कैटाबॉलिक हो। लेकिन यहां पर सिंथेसिस होता है, लेकिन कैटाबॉलिक में सिंथेसिस नहीं होता है। तो इसमें आपने क्लियर कर लिया कि सरल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज होते हैं। लेकिन कैटाबॉलिक रिएक्शन में इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए कि दोज रिएक्शन इन व्हिच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी सरल कार्बनिक पदार्थ आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो यानी इसमें आपका जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये क्या होता है, ये आपका सरल कार्बनिक सब्सटेंस में यानी सरल कार्बनिक पदार्थ में सिमिलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपका एनिमल में होता है और ये आपका प्लांट्स में होता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी उपपचयी क्रियाएं आपने क्लियर कर लिया कि दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। इन दोनों में ध्यान आपको रखना है कि इसमें सिंथेसिस होता है और इसमें फ्यूजन होता है, विखंडन होता है। ये छोटे छोटे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हैं, टूटते हैं। जिस तरीके से हमारे स्टमक में हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे पेट के अंदर जाता है, अब भैया वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में क्या, उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े में वो बता, वैसे थोड़ा सा हम भोजन को मुख में डालते हैं, क्या करते हैं, हम अपने दांत से, अपने टीथ से उसको चबाते हैं। चबाने के बाद में उसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वहीं पे बढ़ते हैं, पेट के अंदर जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर विखंडित तो नहीं टूटते रहते हैं और इस तरीके से वो डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद में उसमें जो जूस होता है, जो प्रोटीन्स होता है, जो विटामिन होते हैं, वो सारी चीज़ें जिसको जो मिलनी चाहिए उसको मिलती रहती हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको न्यूट्रिशन को लेकर के चलेंगे, उसके बारे में समझाएंगे। न्यूट्रिशन का जो पार्ट है उसमें एक एक चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।